अभी हम लोग हिंदी का चार हाथ चांदना। चार हाथ चांदना मतलब क्या है? चार हाथों का उजाला, मतलब कैसे है ना, प्रकाश। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी मंजिल चार हाथ की दूरी पर होती है, उस हिसाब से है लेसन, तो आप समझ लेना। पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह, ये मेल कैरेक्टर है, से प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की बातचीत है। बराबर। अभी अमृता प्रीतम शोभा सिंह जी चित्रकला में तकनीकी यानी टेक्निकल और रूहानी यानी अगदी मन से, आत्मा से, पहलू से जितना अनुभव आपका है, जितना एक्सपीरियंस आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी, उतना सभी समय, उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। मतलब जितना एक्सपीरियंस आपको है चित्रकला में, उतना एक्सपीरियंस आपको, मतलब कैसे है ना, वर्षों के हिसाब से भी, मतलब बहुत वर्षों से आप करते आ रहे हैं चित्रकारिता। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, चिंतन की गहराई, मतलब क्या है कि ध्यान से, जितने मन से आपने ये प्रोफेशनल को इतनी ऊंचाई पर लेकर आप गए हैं, तो इतनी शायद ही किसी कलाकार में हो। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? शोभा सिंह, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। जब देखो कभी भी चीज़ है ना, पहले अपने को नज़र को बहुत अच्छी लगनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए, तो ही हम लोग उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की चाह रखते हैं। देखो आप किधर भी जाओ, कपड़े की दुकान में जाओ या कोई चीज़ खरीदने के लिए जाओ, पहले अपने को नज़र को भाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सुंदरम, बाद में शिवम और बाद में सत्यम। समझ में आया? सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था है, ये मैंने आपको अभी बताया। और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। मतलब क्या है, जैसे ही अपने को वो सुंदर लगती है चीज़, तो हम लोग देखते हैं कि सच में ये मटेरियल वैसा है क्या, सच में ये चीज़ में ये जो दुकानदार बोल रहा है वो है क्या। लेकिन पहले वो चीज़ अपने मन को भानी बहुत ज़रूरी होती है। बराबर। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज़ पर उतारती है। देखो हम लोग, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका हैंडराइटिंग आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। क्यों? क्योंकि आपका हैंडराइटिंग और आपका प्रेजेंटेशन, पहले उस आदमी को क्या दिखती है, उस पेपर की सुंदरता दिखती है, और बाद में वो आपका पेपर चेक करने को जाता है। वैसे ही उन्होंने यहाँ पे बताया, जैसे आप कागज़ पर अक्षर उतारते हो, बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, लेकिन पहले नज़र में क्या है, वाह वाह क्या मस्त हैंडराइटिंग है। समझा आपको? देखो, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से उसे कैनवास पर उतारता है। अमृता प्रीतम, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? ये क्या है ना, ये एक तरह का इंटरव्यू है। शोभा सिंह, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला। मतलब मैंने देखा कि मेरे आयु के कौन से वर्ष में मुझे लगा कि मुझे चित्रकारिता करनी चाहिए। वर्षों की निचली तहों को भी, मतलब एकदम मैं छोटा था तभी मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था। अभी देखो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? एक घर से हुई, जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा रहूँगा, जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, परछत्ती यानी घास का बना हुआ एक छत, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। बराबर। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बना लिया था। अभी देखो, आंगन की रसोई पर जो परछत्ती, मतलब क्या है, रसोई घर जो रहता है उसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा ऐसा एक घास का उन्होंने छत डाला था, जिसकी ऊंचाई क्या थी, एक आदमी भी बराबर से खड़ा नहीं रह सकता है। बराबर। पोंछ कर अपना घर बनाया, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ खुली जगह थी, वहाँ 2 टूटी हंडिया ने मटका रखा, उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा दिए। अभी वो मेरा घर था ना, तो मैंने उसे सुंदर बनाने की कोशिश की, तो 2 छोटी हंडिया लेके आया, उसमें मिट्टी भर दी, उसमें चंपा के फूल के पौधे लगा दिए ताकि मेरा घर सुंदर लगे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर सजाया। अभी उसमें भगवान की पोथी भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, जिल्द वाली यानी कवर, बराबर,
पंचग्रंथि यानी भगवान की किताब जो ऐसे रखते हैं ना, ऐसे करके उसके ऊपर भगवान की किताब रखते हैं और उसके ऊपर मस्त सी जाली होती है, वो भी रखा। हाँ, घर में क्या किया मैंने, सजा कर रख दिया। उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लाया। मतलब क्या है, वो जो पंखा रहता है ना, हाथ का पंखा, ऐसे ऐसे हम लोग झलाते खुद को, तो वो वाला भी, ताकि वो उधर रखूं या फिर आजू बाजू में रखूं तो वो घर और सुंदर दिखे। हाँ, जो दीमक का खाया हुआ था, अभी वो ऐसे किधर कोने में पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा दीमक ने उसको खाया था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागज की तस्वीरें मिली थी लगा दी थी और घर सजा लिया था। क्या क्या उसने डाला था, पहले तो चंपा के पौधे लगाए थे बराबर 2 हंडियों में, फिर भगवान की किताब रखी थी, उसके ऊपर जाली रख दी थी, फिर एक जिल्द वाला पंखा लेकर आया, हाथ से झलाते उसके ऊपर डेकोरेशन होता है, वो भी उसने एक जगह पे रख लगा दिया। और घर में जितने भी डेकोरेटिव कागज थे वो लेकर आया और मस्त घर को सजाया। इधर से उसको लगने लगा कि सुंदरता सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो सुंदरता कब दिखती है, जब हम हमारे घर को सजाते हैं, मन से सजाते हैं, और वो सुंदरता हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो चित्र निकालना चाहते हैं उस सुंदर जगह का। ओके, देखो उसके बाद देखना, वो घर कभी न बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाता रहा। और वो जो घर था वो उसने कागज लगाए, लेकिन क्या है ना, वो सुंदर दिखने के लिए उस कागज के ऊपर उसने पेंटिंग करना शुरू किया। अमृता प्रीतम, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते। बहुत सुंदर उन्होंने आंसर दिया है, देखना। शोभा सिंह, मैं रचनात्मक शक्ति में संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका के होने के कारण है। अभी आप है, वो लेखिका है बराबर, फीमेल कैरेक्टर, लेकिन फिर भी आप क्या है, एक लेखिका, इसके लिए लोग आपको पहचानते हैं। शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, मेरा क्यों नाम लोगों में फेमस है, चित्रकार होने के कारण। उसी तरह औरत का महत्व माँ होने के कारण है। औरत जब माँ बनती है तब उसको सारे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा क्या देते हैं, महत्व देते हैं। जैसे कि उसका पति भी उसको आदर से देखता है, घर वाले भी उसको, सास ससुर भी उसको आदर से देखते हैं, क्योंकि उसने हमारे क्या किया है, वारिस का जो मतलब हमारे जो घर है उसको वारिस दिया है, या फिर जो भी है, लेकिन उसका रिस्पेक्ट जो है वो समाज में बढ़ जाता है जब वो माँ बनती है। ओके, उसकी रचनात्मक शक्ति उसकी माँ होने में है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ औरत ही माँ बन सकती है और कोई भी नहीं, बराबर। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए क्या क्या करती है, देखो, माँ बाप बहन भाई घर सहेलियां सबको छोड़कर एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। साधना मतलब तपस्या है। माँ बनना कुछ ऐसा क्या बोलते हैं ना, सिंपल काम नहीं है। वो क्या करती है, ये होने के लिए वो शादी करती है, उसके बाद वो अपने घर को छोड़ती है, अपने सगे संबंधियों को छोड़ती है, एक नई दुनिया में आ जाती है, और उस नई दुनिया में वो नए बच्चे को जन्म देती है। और ये तभी हो पाता है जब वो सारे अपने पुराने रिश्ते छोड़कर नए रिश्ते को बहुत मन से अपनाती है, तभी उसे वो माँ का दर्जा मिलता है। देखो कितना सुंदर बताया है। उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, इसी जगह वो जीनियस है। मतलब वो माँ है, इसके लिए वो जीनियस है। बच्चे भी उसे आदर से बुलाते हैं, बराबर। अपना जो भी कुछ है, समाज उस औरत को एक अच्छी निगाह से देखता है। ओके, ये हो गया माँ के ऊपर। अभी अमृता प्रीतम वापस दूसरा बोलती है, पूछती है, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डालता है? समूची मतलब दुनिया पूरी करने में कोई फर्क डालता है? शोभा सिंह, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। अभी आपको समझा, 4 हाथ चांदना मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप किसी के भी जिंदगी में उजाला ला पाए तो उसे क्या बोलते हैं 4 हाथ चांदना। समझे? यही 4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित करता है। अभी दिवाली का सीजन आता है, 2 भी पंक्ति हम लोगों ने घर में लगाए तो भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम लोग, बराबर। तो इसी तरह से वो सभी जगह पे क्या दिखाता है, सभ्यता दिखाता है, संस्कृति दिखाता है।
अमृता प्रीतम, हमारी धरती का यथार्थ, यथार्थ यानी सत्यता, हमारी धरती की जो सत्यता है बहुत भयावह है। क्या आप कभी इसे चित्रित नहीं करना चाहेंगे? मतलब गरीबी, लाचारी, इसको आप कभी नहीं चित्रित करना चाहते हैं? देखो अभी वो कितना सुंदर जवाब देते हैं। नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर, सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। मतलब क्या, उसका ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा कि रेल की पटरियों पर लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, वहां पे सब गंदगी है। झोपड़पट्टी में जाओगे तो गरीबी का चित्रण आपको ऐसे ही दिखता जाएगा। लेकिन मैं क्या चित्र करता हूँ, देखो, भयानक गरीबी, अंतहीन दुखों का इतिहास आपको जगह जगह दिखेगा। उसे मैं दोबारा कागज पर क्यों चित्रित करूं? बराबर, जिंदगी इतनी खूबसूरत और जिंदगी की अच्छाई जो दिन ब दिन चली जा रही है, मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से ना मिट जाए। बराबर। विलियम ब्लैक की एक पंक्ति है, सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने के लिए 50,000 बरस लगे थे। देखो कितने, 50,000 ईयर्स उसको लगे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ इस दुनिया में से खोता जा रहा है, मतलब चला जा रहा है, वह किसी हद तक तो खो जाने से बचा सकते हैं। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि वह स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। देखो, गुरु का भी सानिध्य, अच्छे गुरु का सानिध्य मिलना सभी के बस की बात नहीं है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, उनके बहुत सारे शिष्य थे, आज भी उनके अनुयायी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, और वो वही कहते हैं कि उनके छत्र छाया में हम लोग इतने बड़े हुए हैं। तो किसी गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। बराबर। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं जो उसे शक्ति देता था, वह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनता है, तभी कला में उसका प्रभाव दिखाई देता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। देखो, कलाकार की कला जो है ना, वो देखते ही लोगों को उसमें से कुछ संदेश मिलना चाहिए, कुछ मैसेज मिलना चाहिए। वो कला लगनी चाहिए कि सच में उसने कुछ ये चित्र बनाया है। बराबर। सिर्फ पैसे के लिए चित्र निकालते हैं, बेचते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है, एक सुंदर सा गुलाब का फूल भी देखकर ऐसे लगता है, वाह वाह, क्या चित्रकार ने चित्र बनाया है। और इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि मैं नेचर की चित्र बनाता हूँ, क्योंकि आज नेचर जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। इसीलिए वो क्या करते थे, हमेशा अच्छाई के चित्र बनाते थे, सुंदर सुंदर बच्चों के चित्र बनाते थे। बराबर। ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे भी बच्चे दुनिया में हैं, ऐसा भी निसर्ग, ऐसा भी सौंदर्य इस धरती पर है। समझ में आया? अभी देखो, अमृता प्रीतम, सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में, चिंतन में और अमल मतलब क्या, उसके ऊपर कंट्रोल करने में है। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? देखो, कलाकार तो अपने कला को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है सब कुछ, लेकिन देखने वाले का भी नजरिया होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग जी जान से पढ़ाते हैं, लेकिन करने वाला ही हमारे साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और उसको क्या मिलती है, बाद में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो सिखाते समय सारे टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते, सीखने वाला कैसे सीखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। देखो, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरे गर्दन तक नहीं घुमाते और सर नजर से सब चित्रों को देखकर पूछते हैं, बस इतनी तस्वीरें हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आर्ट गैलरी में सिर्फ 6-7 चित्र लगाए हुए रहते हैं और बहुत बड़ा इश्तिहार होता है, तो लोग जाते हैं और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घुमाते नजर, बस इतने चित्र और इसके लिए इतना बड़ा ऐड दिया। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आग देना भी है जिससे वह देख समझ सके। बराबर। कुछ दिन हुए, अभी देखो, उन्होंने अपने जीवन का एक इंसिडेंस बताया। अमीर सी औरत आई थी, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। प्रसाद नहीं दिया मतलब आपने, मैं इतनी बड़ी औरत, बड़ी हस्ती यहाँ पे आई हूँ, तो आपने मुझे एक चित्र गिफ्ट क्यों नहीं दिया? मैंने पूछा, आपने इतनी देर पहाड़ी की हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? मतलब यहाँ पर आप आई, यहाँ पर जो पहाड़ी पर मैंने एग्जीबिशन लगाया,
तो यहाँ के नेचर ने आपको इतना कुछ फ्री में दिया, तो ये आपके लिए प्रसाद नहीं है, तो आपको मुझसे क्यों प्रसाद चाहिए? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जैसे जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। मतलब वो क्या, उन्होंने क्या बोला कि आप आई है मेरा आर्ट देखने के लिए, तो आप मेरा आर्ट देखिए, मेरे आर्ट को समझिए और मेरे आर्ट की आप स्तुति कीजिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने यहाँ पे आपके पास से पैसा चाहिए इसके लिए एग्जीबिशन नहीं लगाया है। तो अगर मैंने इतने अच्छे मन से यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है तो आप मेरे से गिफ्ट की उम्मीद क्यों करते हैं? देखो ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं ना किसी भी चीज़ का ये करने के लिए, हम लोग बोलते हैं ना क्या दुकान का उद्घाटन करने के लिए, तो उनको एक आशा रहती है कि नहीं ये ज्वेलरी की दुकान में मैं आई हूँ तो मुझे कान की बाली तो एटलीस्ट ये लोग गिफ्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही उन्होंने बताया कलाकार को क्या करना चाहिए, दूसरा जो आदमी आता है उसे भी ये कला को देखो आप, उससे मुझे क्या मिलेगा, ये स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आपको? देखो बहुत सुंदर तरीके से लेसन को बताया गया है। सिर्फ चार मतलब छोटा छोटा आदमी भी दुनिया का आपको उजाला दे सकता है। जैसे कि एक स्त्री जब माँ बनती है तब उसका अस्तित्व होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक हाँ नेचर का मैं ड्राइंग करता हूँ क्योंकि नेचर अभी चला जाएगा और 50-50-100 साल के बाद आपको इतनी सुंदर दुनिया देखने को नहीं मिलेगी। और जब वो आगे की पीढ़ी पूछेगी गुलाब का फूल कौन सा होता है, कैसे होता है, तो आप अगर चित्र है तो उसे दिखा सकते हो, ये बताया गया। और एंडिंग में हर कलाकार की कला का आदर होना चाहिए, अपने मन से, पैसे से नहीं, ये भी यहाँ पे उन्होंने बताया है। इस तरह से एक सुंदर सा क्या बोलते हैं इंटरव्यू आप लोगों को बताया गया है। चार हाथ चांदना मतलब क्या है, छोटे से छोटा मनुष्य भी इस पूरे के पूरे वातावरण को रोशन कर सकता है। समझ में आया आपको? ध्यान में आया? ओके, चलो बाय।